हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है डीएससी कर्व, है ना। तो डीएससी कर्व जनरली होता क्या है ना, ये जो टेम्परेचर और यानी कि जो डिफरेंस दिखा रखा है हमने, है ना। तो जो अमाउंट में चेंज आ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है, चेंज इन अमाउंट और जो टेम्परेचर है उनके बीच में जो कर्व हम प्लॉट करते हैं उस कर्व को हम जनरली क्या बोलते हैं, डीएससी कर्व, है ना। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जनरली, डीएससी कर्व इज रिपोर्टेड है द पावर डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो जनरली जो हमारे कर्व हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर में। किसका डिफरेंस है, जनरली पावर डिफरेंस को, तो हम जनरली उसको बोलते हैं डीएससी कर्व। इन डीएससी कर्व प्लॉट है ना डीपी, है ना, डीपी नहीं है ना, वर्सेस, है ना, इसको हम जनरली डीपी या डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, है ना, या डीटी भी बोल सकते हैं, है ना। तो जनरली हम किसके बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हैं, है ना, डीपी वर्सेस डी क्यू और, है ना, डेल्टा टी, ठीक है। द शेप ऑफ कर्व इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट सराउंडिंग्स द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। जो कर्व जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, किसके एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, जनरली जो सैंपल है ना और जो रेफरेंस सैंपल्स है उनके एनवायरनमेंट पे, ठीक है, उनकी जो सराउंडिंग्स पे, ठीक है, उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम जनरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जनरली द टिपिकल डीएससी कर्व रिप्रेजेंट्स द एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पीक्स, है ना। दो टाइप की पीक्स आ रही है इसमें, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। तो अगर हम देखिए हमारे पास एक पीक है इसमें, ठीक है, टिपिकल डीएससी कर्व होगा, है ना। पीक एरिया इसमें हमारे पास इस तरीके से जो आ रहे हैं ये सब हम इसको बोलते हैं पीक्स, ये, ठीक है। ये पीक आ रही है, फिर ये पीक आ रही है, ठीक है। इसमें से एक हमारे पास क्या है, एक्जोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक पीक होगी, ठीक है। इसमें देखिए, है ना, अगर हम बात करें since the है ना endothermic peak involves the absorption of energy as a result more power of by the sample is observed, है ना। एनर्जी सैंपल क्या करेंगे, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक, है ना, पीक्स है तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी क्या होगा, वो मोर अधिक पावर को जो है ना एब्जॉर्ब करेगी सैंपल में, है ना। सैंपल जो है अधिक पावर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इन द एक्जोथर्मिक पीक रिक्वायर्स लेस पावर एज कम्पेयर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है ना एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हमारे पास मोर पावर एनर्जी या अधिक एनर्जी चाहिए, मोर पावर एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि जो हमारे पास एक्जोथर्मिक है वो, है ना, उसमें लेस पावर रिक्वायर चाहिए, ठीक है। इन डीएससी कर्व द डाउन, है ना, ये हमारे पास है ना, इसमें अगर हम देख रहे हैं, है ना, एक तो अपवर्ड हो रही है, एक डाउनवर्ड है ना, तो दो पीक आ रही है, एक डाउन है एक ऊपर। इन डीएससी कर्व द डाउनवर्ड सिग्नल्स रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक, ठीक है। ये जो नीचे को आ रही है इसको हम एंडोथर्मिक बोल रहे हैं, ठीक है, पीक्स, वेयर एज अपवर्ड सिग्नल, अगर ये ऊपर जो जा रहा है इसको हम बोल रहे हैं एक्जोथर्मिक पीक, है ना। तो दो पीक हमारे पास यहाँ, एक एंडोथर्मिक होगी, एक्जोथर्मिक, है ना, ठीक इस तरीके से। देखिए the peak area in DSC curve represents it's the amount of heat flow by the sample with respect to reference, है ना। the DSC curve is also calculated, है ना। यानी कि अगर हम देखें ये सारी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से, यानी कि, है ना, डेला क्यू अपॉन डेला, है ना, डेला टी, है ना, इक्वल टू क्या है यहाँ पे टी ए माइनस टी बी, है ना। ये सैंपल से इस तरीके से ना अपॉन आर बी, है ना, आर ए बी है क्या है भैया, डी अपॉन डी टी का क्या है, हीट फ्लो बिटवीन ए एंड बी, यानी जनरली जो पीक आ रही है हमारे पास, है ना, ये इस पीक में यह सैंपल हमारे पास है एक बी के में, आर ए बी क्या है, जनरली थर्मल है ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो हमारे पास, थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसी तरीके टी ए टी बी क्या, टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी सब्सटेंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने जो अलग अलग सब्सटेंस लिए हैं उनके बीच में जो क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें एक छोटा सा इसमें यहाँ पे, इन जनरल द डीएससी कर्व इज, है ना, नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। जनरली इसमें डीएससी कर्व जनरली क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है। दिस इज ड्यू टू द
है ना, टेलिंग इफेक्ट ऑन, है ना, ड्यू टू द टेलिंग इफेक्ट और जनरली मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट, है ना, जनरली हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैंपल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय डीएससी कर्व, ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सैंपल का हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी डीएससी कर्व से डिफाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये कर्व है, पीक है, इसको भी हम डीएससी कर्व बोलते हैं, ये डीपी और ये एमपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है ना टेम्परेचर होगा, है ना, टीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली एक कर्व था, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। इसको अच्छे से देख लेना, मैंने आपके पास इसमें सैम्पल इसकी जो है ना कॉपी फोटो कॉपी सेंड की है, उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, ठीक। कुछ बुक से भी देख लेना, थोड़ा सा आपको मिल जाए इसमें से सही से इसमें, ठीक है, कर्व और समझा रखा होगा, ठीक। ओके।